सिरमौर जनपद में प्रशासनिक टकराव, जनता के काम ठप्प होने का आरोप। रीवा जिले के सिरमौर जनपद पंचायत में आज एक बार फिर प्रशासनिक अव्यवस्था देखने को मिली। जनपद पंचायत की सामान्य सभा और समान प्रशासन की बैठक आयोजित होनी थी, लेकिन जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत और जनपद सीईओ के बीच कथित टकराव के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक में शामिल होने पहुंचे सेमरिया विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 2 वर्षों से जनपद पंचायत में आम जनता से जुड़ी किसी भी मुद्दे पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब प्रदेश और केंद्र दोनों भाजपा सरकार की है, जनपद अध्यक्ष भी भाजपा की है, तो फिर जनपद चलाने में असमर्थता की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगर जनपद अध्यक्ष कार्य करने में सक्षम नहीं है तो उनको जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है। विकास कार्यों के ठप होने का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। बैठक में सांसद प्रतिनिधि गोविंद तिवारी, मनीगवा, सिरमौर और सेमरिया के विधायक प्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, सीईओ सिरमौर, जनपद सदस्य अभिषेक त्रिपाठी, गुड़िया आदिवासी, सीमा त्रिपाठी, राधे केवट, खुशबू द्विवेदी, निशा सिंह, सारथी सिंह, सावित्री साकेत, रामलाल आदिवासी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, लेकिन आपसी खींचतान के चलते बैठक नहीं हो सकी। अब सवाल यह है कि जनता से जुड़े काम आखिर कब होंगे और इस प्रशासनिक गतिरोध की जिम्मेदारी कौन लेगा। नहीं, मैं उनका ये मतलब बहसकार नहीं कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कि वो सुनते नहीं है बातों को। जैसे कि जनता की हमारी बातों को सुनना चाहिए था, वो इग्नोर कर देते हैं उनको। मैंने पिछली बार बहिष्कार नहीं कर रहे हैं तो फिर आपने मीटिंग में बैठना चाहिए था। आपने मीटिंग में नहीं, चले तो बहिष्कार हो। आइए मेरे बाद आपसे फिर से मिलते हैं। आइए तब चलते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, आप कहाँ पर, आप किस वार्ड के सदस्य हैं? क्या कुछ हो गया है? आज का मामला क्या हुआ? जैसा कि अध्यक्ष जी, जब कोई भी बैठक होती है तो महीने 15 दिन पहले एक एजेंडा होता है। बैठक में एजेंडा में डायरी पेन कुछ भी है इस तरह की हो, तो आज दिनांक 9 तारीख है, आज तक इनकी डायरी भी छपने गई, जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया। ये कोई तरीका है? मीटिंग है आपको नए भवन में आपको बैठक करवाना था, फिर वहीं पुरानी कुर्सी, पुराना भवन, जर्जर भवन, फिर किस लिए ये 1.5 करोड़ रुपए का भवन बना? बैठक तक की व्यवस्था यहाँ पर आज तक नहीं की गई। देखिए, जैसा कि कई जनपद सदस्य यहाँ पर एकत्रित है, सीओ साहब के ऊपर सीधा सा आरोप लगा, यानी भवन बैठा, हम लोगों को बैठने तक का यहाँ भवन बंद नहीं किया गया है। आइए बात करते हैं हम पुनः यहाँ के अध्यक्ष रवीना साकेत जी से। जी मैडम, 2 मिनट इसमें बोलना चाहूँगी कि मेरी जो 15वां वित्त की राशि है, हमने इसमें जनपद में कुछ कामों के लिए दिया गया था, पर वो उस जनपद की राशि का आप कहाँ उपयोग कर रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। आप ना हमको लेकर चल रहे हैं, ना हमारे किसी भी माननीय जनपद की राशि का कहाँ किया जा रहा सदुपयोग या किया जा रहा दुरुपयोग, इस पर अड़े यहाँ के जितने भी वार्ड के सदस्य हैं, जिला जाके जनपद अध्यक्ष सहित लेकर के इनके सदस्य ही कुछ भी पूछती हूँ तो बस तुम क्या कर लोगी, हमारा तो बड़ा वहाँ तक पहुँच है, क्या कर लोगी, इस तरह से कोई शब्द है क्या? हाँ, बड़े बड़े लोगों से आपका अटैच है, मतलब हम कुछ है ही नहीं है। यानी अध्यक्ष महोदय जी का सीधा सा फंडा है कि यानी सीओ साहब के ऊपर, यानी ये भी कह रहे हैं कि यानी बात तो कहते कहते ठीक ही है, हमारे लोगों को दुत्कारा भी जा रहा है, इनका आरोप लगाया जाए। आइए ब्रेक करते हैं मैडम, आपसे फिर से मिलते, बाद में मिलते हैं। आइए भाई साहब से बात करते हैं। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह, विधायक प्रतिनिधि सेमरिया। मैं विगत जब से हमारे विधायक जी बने हैं विधायक, तो मैं 2 साल हो गए जनपद में आते हुए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जनपद चला कौन रहा है। जनपद अध्यक्ष चला रही हैं कि सीओ साहब चला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से जनहित का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और भाजपा के सरकार है, भाजपा के हमारी बहन श्रीमती रवीना जी उसकी अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष की अध्यक्ष है। उसके बाद अगर इनको काम करने में दिक्कत आ रही है तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है? हम लोग 1000-2000 रुपये लगा के यहाँ आते हैं मीटिंग में, जनता के कार्य करने के लिए यहाँ लड्डू और समोसा खाने थोड़ी आते हैं। अगर जनपद अध्यक्षा जी बैठे धरने में, हम लोग उनके साथ जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? एक सवाल सीधे उठ के आता है, जनपद को क्यों किया जा रहा है गुमराह? यहाँ की पब्लिक में मत हित रहता ही। आइए फिर से चलते हैं रवीना जी के पास। रवीना जी, क्या हुआ?
मेरा यही कहना है कि जो भी हमारा मध्य प्रदेश शासन की जो भी योजनाएं हैं हमारे अंतिम छोर तक व्यक्तियों के पास पहुंचे, और जो भी हमारे 15वां या 5वां वित्त की राशि है उसका सदुपयोग किया जाए, ना कि अनर्थ व्यय किया जाए। तो जहां पर हमने पहले से हम लोग सभी माननीय जनपद सदस्यों ने तय किया है, आप वहां पर उसकी राशि को वहन नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ना टीएस दे रहे हैं, नहीं एस दे रहे हैं, ना समय पर। अब हम लोग जब चले जाएंगे तब आप अपना मन से काम करेंगे क्या? जब हम लोग इस कार्यकाल से चले जाएंगे तब काम करेंगे। और हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हमको सीओ सर से चाहिए। आइए हम मैडम, सीओ एक सर मिनट से मैडम, संतुष्ट थोड़ा नहीं ब्रेक हैं। करना चाहेंगे। आइए त्रिपाठी जी से बात करते हैं। मैडम हाँ, क्या सवाल आपसे सीओ साहब से? मेरे आइए सीओ सुनिए। साहब से कि हमारी जो जनपद निधि थी वो कहाँ चली गई, हमको पूछना है। और हमने जब बोला था, जब इसका उद्घाटन हुआ कि मतलब 50,000 या कि जो भी है तो हम लोगों के एक चेयर रखवाई जाए, वो क्यों नहीं रखवाई गई, कहाँ चले गए उसका पैसा जो हम लोगों ने दिया था फंड अपना, वो कहाँ चला गया। और मतलब यहाँ तो जनपद मैडम यहाँ पर कुल कितने सदस्य आप लोग उपस्थित हैं? अभी मुझे लगता है कि हम लोग 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। 13-14 है। 15 लोग हैं। 15 लोगों ने आप लोगों ने